दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं कराने जा रहा हूं एक बहुत ही जोरदार टॉपिक, एनिमल क्लासिफिकेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इस वीडियो के अंदर मैं पढ़ाने का पार्ट मेरा बहुत ही कम होगा। मेरा काम है, आपका परसों एग्जाम है, आपको कैसे मैं सिंपल ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको ये पूरा का पूरा लेसन लर्न हो जाए। दोस्तों इस वीडियो की खासियत ये है, इस वीडियो में बहुत सारे मैंने सुपर पंच ट्रिक बनाए हैं, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट लेसन है। इसके अंदर बच्चों को लगता है कि नेमिंग ही नहीं याद होता, इतने सारे नाम है ना। एग्जाम्पल बेस्ड दोस्तों क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल पे आएंगे। भरोसा करो मेरे ऊपर, पूरा का पूरा याद करवा दूंगा। तो जस्ट इस वीडियो को अगर आप 10-15 मिनट का ये वीडियो जाएगा, उसको आप सिस्टमैटिक देखो और पूरा का पूरा आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बट दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, लास्ट में अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज नीचे प्यारा सा कमेंट करना, जिससे इसी तरह से प्यारे प्यारे टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आऊं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे डिफिकल्ट पार्ट से स्टार्ट करता हूं। पहला, टेबल। बहुत 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 डेंजर सिचुएशन होता है कि बच्चों को ये टेबल याद नहीं होता। टेंशन मत लो, फिलिंग द ब्लैंक्स में कहीं आ गया, कहीं कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहले किंगडम फाइलम जो है, दो टाइप्स में, एक नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। क्या होता है थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। और बाद में नॉन कॉर्डेट्स में टोटल 10 एग्जाम्पल है, एंड देन यहाँ पे टोटल 3 टाइप्स के अंदर 6 एग्जाम्पल है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर जो 10 एग्जाम्पल है उसको याद करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। डरो मत, यहां पे सुपर पंच ट्रिक आपको लिखा हुआ है। पका, पपैया, कौन, पाया, आम, ईएच। पका पपैया कौन पाया, पका पपैया कौन पाया, पका पपैया कौन पाया, ईएच। पका पपैया कौन पाया, पका पपैया कौन पाया, आम, ईएच। क्या याद रखना, पका पपैया कौन पाया, आम, ईएच। पका मतलब पी, पपैया मतलब पी, कौन मतलब सी, पाया मतलब पीए, आम मतलब AAM और EH। याद हो गया। अब देखो यहां पे ये पी मतलब पोरीफेरा, प्रोटोजोआ। ये पी मतलब प्रोटोजोआ, दूसरे वाले पी मतलब पोरीफेरा, तीसरे वाले सी मतलब नाइडेरिया, चौथे वाले पी मतलब प्लैटीहेलमिंथेस। याद करो, पका प्रोटोजोआ, पपैया पोरीफेरा, कौन नाइडेरिया, नाइडेरिया। जहां पे कौन आएगा यहां के नहीं लेना है, सी। एंड पाया, पी मतलब प्लैटीहेलमिंथेस, ए मतलब एच कैलमिंथेस। आम मतलब ए मतलब क्या आएगा, एनेलिडा। दूसरा ए मतलब क्या आएगा, ऑर्थ्रोपोडा। और एम मतलब क्या आएगा, मॉलुस्का। और ई मतलब इकाइनोडेर्मेटा और एच मतलब हेमिकॉर्डेटा। दोस्तों यहां पे मैं आपको बता दूं कि प्रोनाउंसिएशन यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन आप बनाओ, बस जिससे स्पेलिंग याद हो जाए। मैं हमेशा इस तरह से जो डिफिकल्ट लेसन है ना, मैं उसको मेरे हिसाब से ही बनाता हूं। हेमिकॉर्डेटा, याद हो गया स्पेलिंग, HEMI, हेमी, कॉर CHOR और डेटा DATA। अब देखो पका पपैया कौन पाया, आम, EH। प्लीज लिख देना, पूरा नाम याद हो जाएगा। देखो पका पपैया कौन पाया, आम, EH। याद हो गया। अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो कॉर्डेट्स के अंदर ये सब नेमिंग है, और उसके अंदर वर्टिब्रेटा के अंदर टोटल 6 नेमिंग है। बहुत इजी है दोस्तों, इसका भी ट्रिक है। CPA राम। R मतलब क्या होगा, रेप्टाइल। याद हो गया। A मतलब क्या होगा, एल्स। याद हो गया। M मतलब क्या होगा, मैमलिया। याद हो गया। C साइक्लोस्टोमेटा। क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। P मतलब पीसेस और A मतलब एम्फीबिया। पीसेस और एम्फीबिया साथ में रखो, रेप्टाइल और मैमलिया को साथ में रखो, और बीच में है उससे। ये भी आपको याद हो गया। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको देखना होगा तो देन आप आगे देखना। अब मैं आगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे आता हूं दोस्तों, ये 1 बाय 1 ये सब बताऊंगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में इसके ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस है। अगर आपको आया कि पोरीफेरा के ऊपर राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोरीफेरा, एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोरीफेरा, एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लैटीहेलमिंथेस, हम पढ़ के सब जाते हैं पर एग्जाम टाइम पे पूरा कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके लाया हूं, यहाँ पे ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं कि जिससे आपका रॉन्ग होगा ही नहीं। मैं कॉमन पॉइंट लेकर आया हूं, बस आपको ये पूरा फॉर्मूला याद कर लेना है, मैं याद करा देता हूं। देखो जनरली जो सबके अंदर जो कॉमन प्रॉपर्टी पाई जा रही है, एक्वेटिक, इसमें से मे भी बहुत सारे टेरेस्ट्रियल भी हैं, पर मैंने बस कॉमन लिखा है दोस्तों। दूसरा है जर्म लेयर। जर्म लेयर जैसे कि आपको पता है डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिनके अंदर तीनों जर्म लेयर, जैसे कि जहां पे मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। देन उसके बाद यूनिसेक्सुअल और बॉडी कैविटी। अब देखो यहाँ पे बॉडी कैविटी जो है एसिलोमेट, यूसिलोमेट और सीडोसिलोमेट।
एसीलोमेट मतलब जिसके अंदर बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, सीडोसीलोमेट मतलब फॉल्स बॉडी कैविटी है, और यूसीलोमेट मतलब जिसके अंदर बॉडी कैविटी पाई जाती है, मतलब ट्रू बॉडी कैविटी। बॉडी सिमेट्रिकल, अगर मेरे बॉडी को अगर दो इक्वल पार्ट में अगर हम डिवाइड कर दे तो हमारा जो बॉडी है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बायलैटरल सिमेट्रिकल हो जाएगा। अगर मैं किसी को अगर बीच में से दो इक्वल पार्ट में जैसे इसको डिवाइड किया तो यहाँ का पार्ट अलग है, यहाँ अलग है, तो ये क्या आएगा, सिमेट्रिकल नहीं, असिमेट्रिकल हो जाएगा। और जो रेडियली सिमेट्रिकल होता है, फॉर एग्जांपल रेडियस के अकॉर्डिंग किया जाता है, जैसे कि मैं स्टार फिश ले सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं पूरा का ये बना। एक्वेटिक सबके अंदर है, पोरीफेरा, हाँ अब देखो ये जो नेमिंग है ना, ये आपके आगे के टेबल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसलिए ऊपर मैंने एक ट्रिक दे दिया कि ये कैसे पूरा टेबल का नेमिंग याद हो जाएगा, तो जस्ट ऊपर का ट्रिक, पोक्पा आमेह, 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 याद हो गया। पी मतलब पोरीफेरा, सी मतलब नाइडेरिया, देखो पी ओ मतलब पोरीफेरा, सी मतलब नाइडेरिया, पोक्पा, पी मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस, ए मतलब एस्केल्मिन्थेस, आमेह, ए मतलब एनेलिडा, ए मतलब ऑर्थ्रोपोडा, एम मतलब मॉलुस्का, आम वाला, और ई एच क्या है बताओ दोस्तों, ई मतलब इकाइनोडर्मेटा और एच मतलब हेमिकोडेटा। तो ये प्लीज ये पूरा सिस्टमैटिक याद कर लेना। अब देखो एक्वेटिक वाली प्रॉपर्टी सब में है, सब में पता है, ये ओशियन में पाया जाता है, मैं फिर भी मैंने इसको एक्वेटिक लिखा, तो यहां पे आप लिख सकते हो कि पोरीफेरा में लिख सकते हो दीज आर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स, ऐसा आप लिख सकते हो। देन उसके बाद तो यहां पे पहली प्रॉपर्टी तो आपको मिल गई। अगर आपको कभी भी अगर कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए आया तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो भाई आपका रेडी है। दूसरा, जर्म लेयर में बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, d²t⁶, मतलब स्टार्टिंग में बस दो को ही डी है, डी मतलब डिप्लोब्लास्टिक, देखो मैंने यहां पे लिख दिया है, यहां पे देखो मैंने डी मतलब डिप्लोब्लास्टिक, तो आप जर्म लेयर ऑफ पोरीफेरा इज डिप्लोब्लास्टिक, जर्म लेयर ऑफ नाइडेरिया इज डिप्लोब्लास्टिक, देन फर्दर सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बट लास्ट वाला कुछ नहीं है, ये आपको याद रखना है। देन उसके बाद यूनिसेक्सुअल, ये तीनों, देखो मैं यहां पे जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जो भी मैं यहां पे कैरेक्टरिस्टिक दे रहा हूं आपके बुक के अकॉर्डिंग दे रहा हूं, तो प्लीज यहां पे ये कमेंट मत करना कि सर नहीं ये तो यूनिसेक्सुअल में आता है, आपने नहीं लिखा, मैं आपके बुक में जो दिया है बस उतना ही मैं लिख रहा हूं, क्योंकि लास्ट टाइम में आपका परसों एग्जाम है, तो मैं कुछ ऐसी चीजें नहीं दे रहा हूं क्योंकि आप बुक से पढ़ रहे हो, तो कोई कंफ्यूजन फिर से मुझे कॉमेंट करोगे, मुझे पता है कि वो यूनिसेक्सुअल में आ रहा है, पर मैं आपके बुक में जो है भाई उसके हिसाब से दे रहा हूं। तो यूनिसेक्सुअल में आपके बुक में ये तीनों नहीं था, उसके आगे सब है, तो आप याद रखना बस दिमाग में, पोक्पा, पो मतलब पोरीफेरा, सी मतलब नाइडेरिया और पी मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस में कुछ नहीं है, बाकी सब यूनिसेक्सुअल है। देन उसके बाद बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी में दोस्तों आपको याद रखना है यहां पे ए क्यूब, पी और बाद में ई ही है, बस स्टार्टिंग के देखो ये दो स्टार्टिंग के डिप्लोब्लास्टिक है, बाकी में सब ट्रिप्लोब्लास्टिक, लास्ट वाला नहीं है, ये स्टार्टिंग में तीन कुछ नहीं है, आगे सब यूनिसेक्सुअल है। बॉडी कैविटी में स्टार्टिंग में तीन एसीलोमेट है, बाद में चौथा वाला याद रखना सीडोसीलोमेट है, और आगे जितने भी हैं वो वहां पे पूरे के पूरे यूसीलोमेट है। और बॉडी सिमेट्रिकल में आप याद रखना ये वाला, नाइडेरिया में आपको पता है कि नाइडेरिया में नाइडोरिया लिखा है, स्पेलिंग रॉन्ग है, नाइडेरिया में हाइड्रा आता है तो ये रेडियली सिमेट्रिकल होगा। देन इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश आता है तो ये भी रेडियली सिमेट्रिकल होगा, और जो बचा हुआ है ये पहला वाला असिमेट्रिकल है, वहां पे साइकन का एग्जांपल आपने देखा होगा, डायग्राम देख के ही आपको समझ में आएगा, तो ये पूरा का पूरा आपको सिस्टमैटिक याद कर लो, चार कैरेक्टरिस्टिक आप किसी का भी लिख सकते हो। अब सबसे बड़ा जुगाड़ आपके लिए करके लाया हूं, एग्जाम्पल्स। हो सकता है कि ये मैच द कॉलम में आ जाए, हो सकता है कि ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में बन के आ जाए, कैसे क्वेश्चन आएगा वो भी बताऊंगा, पर सबसे एग्जांपल याद करते हैं। सबसे पहले देखो पोरीफेरा, मैं एग्जांपल यहां से याद कर रहा हूं, यहां से प्लेटीहेल्मिन्थेस का जो एग्जांपल है दोस्तों, प्लेटीहेल्मिन्थेस का जो एग्जांपल है उसका जो ट्रिक है वो ट्रिक है आपको याद रखना है प्लांट टापली। क्या याद रखना है? प्लांट टापली, प्लांट टापली, प्लेटीहेल्मिन्थेस प्लांट टापली, प्लेटीहेल्मिन्थेस प्लांट टापली। प्लान मतलब प्लेनेरिया, ली मतलब टापली का TAP मतलब टैपवॉर्म, और LI मतलब लीवर फ्लूक। याद हो गया? अगर आपको एग्जांपल आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस तो आपने याद किया ना प्लांट टापली, हाँ प्लांट टापली मतलब प्लेनेरिया, टाप मतलब टैपवॉर्म, और ली मतलब लीवर फ्लूक।
देन दूसरा एच कैलमिंथेस, वाह वाह क्या सर आपने तो एकदम एग्जांपल इजी बना दिया। फेल याद रखना, एक्चुअली ये फेल ऐसा है, अब देखो यहां पे एफ मतलब फिलेरियल वर्म, ए मतलब एस्कैरिस और एल मतलब लोआ लोआ। याद हो गया आपको, ये पूरा का पूरा याद हो गया। फेल बस याद रखो, एच कैलमिंथेस याद हो जाएगा। फेल एफ मतलब बता दो, ए मतलब बता दो एस्कैरिस और एल मतलब लोआ लोआ लाओ लाओ लोआ जो भी है। एनेलिडा दोस्तों, एनेलिडा अर्थवर्म याद रखना सबसे मेन एग्जांपल, बट यहां पे मैंने नील या नेल जो आपको बोलना है वो बोलो। एन मतलब नैरिश, ई मतलब अर्थवर्म और एल मतलब लीच। तो देखो मैं आपको याद करा रहा हूं, प्लेटीहेल्मिंथेस आपने क्या याद रखा, प्लांट टापली। दूसरा एच कैलमिंथेस आपने क्या याद रखा, फेल। और उसके बाद आपका एनेलिडा जो है वो नेल आपने याद रखा। ऑर्थ्रोपोडा बहुत मस्त है, ऑर्थ्रोपोडा में बहुत सारे एग्जांपल है और एग्जाम में बहुत सारे इसमें से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने बहुत सिंपल सा ट्रिक बनाया, एमबीबीएस सीसीसी, एमबीबीएस सीसीसी, एमबीबीएस सी क्यूब याद कर सकते हो। एम मतलब मिलीपिड्स, बाद में दूसरा बी मतलब बटरफ्लाई, बी मतलब बी, एस मतलब स्पाइडर, यहां पे एक और एस है स्कॉर्पियन, और बाद में चाहिए तो एमबीबीएस एस सी 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 सी, ऐसे याद रखो। सेंटीपीड, कॉकरोच और क्रैब, देखो याद करो। एम मतलब मिलीपिड्स, बी मतलब बटरफ्लाई, दूसरा बी मतलब बी, और एस मतलब स्पाइडर, तो देखो स्पाइडर बी, बटरफ्लाई, एम मतलब मिलीपिड्स, याद हो गया आपको। देन उसके बाद एस बीच में स्कॉर्पियन, बाद में सी 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 सेंटीपीड, कॉकरोच और क्रैब, ये ऑड मैन आउट ये सब में बहुत आएगा तो इसलिए याद करना है। देन मोलस्का का बिहेव लाइक अक्टूबर एंड सितंबर एंड अक्टूबर, सितंबर मतलब एस मतलब बिहेव मतलब बायवॉल, एस मतलब सितंबर मतलब स्नेल और अक्टूबर मतलब ऑक्टोपस। इकाइनोडेर्मेटा, इकाइनोडेर्मेटा मतलब इकाइनोडेर्मेटा, इकाइनोडेर्मेटा मतलब यहां पे क्या दिया है आपको, स्टारफिश। इकाइनोडेर्मेटा में पहला क्या दिया है आपको, स्टारफिश। हाँ ये एक चीज मेरा ये ट्रिक याद रखो इसके लिए, जहां पे भी स्टार और सी दिखाई देगा वो इकाइनोडेर्मेटा का, बस ये एक याद रखना सी वाला, बाकी सब सेम है। और लास्ट में हेमिकॉर्डेटा का जो है वो, चलो पहले ऊपर बता दूं, पोरीफेरा का याद रखना, साय अस हाय अस, अप साय युस हाय यूप। अब देखो यहाँ पे साय मतलब साइकन हो गया, स्पोंजीरिया हो गया यहाँ पे स्पोंजिया, और बाद में यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो हाई से रिलेटेड है, इसको हाई, मैं इसको एक्चुअली कैसे पढ़ता हूं, हाई अलोन मा, तो आप ऐसे याद रखना, साय अस हाई अप, अगर ऐसे कुछ आया यूप जो भी बोलना है वो बोलो, तो वो इसके अंदर आएगा। देन हाई एडम, फिजिक्स और केमिस्ट्री, हाई हाइड्रा, ये वाला हाई अलग है। देन एडम का यहाँ पे क्या देखो, एडम से रिलेटेड स्पेलिंग आया, फिजिक्स से रिलेटेड स्पेलिंग आया, और केमिस्ट्री से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे सी केमिस्ट्री, देखो ये कोरल का, समझ में, और ये और भी है यहाँ पे देखो, और से रिलेटेड है, तो हाई एडम, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो ये भी आपको याद हो गया। और हेमिकॉर्डेटा से रिलेटेड आपको बताना है दोस्तों, मैं तो हमेशा ऐसे याद रखता हूं, हमारा बंगलो, बंगलो से देखो बंगलो की तरह स्पेलिंग है, बीजी बीच में आ रहा है, तो मैं ऐसे याद रखता हूं, बाकी आप अपने तरीके से कर सकते हो। देन उसके बाद ये भी मैंने बता दिया। हाँ अब देखो यहाँ पे आपको ना थोड़े थोड़े इसके डायग्राम्स याद रखने हैं। डायग्राम में देखो फिश के डायग्राम में आए आपको याद हो गया, माउथ हो गया, गिल स्लिट, ये तीन चीजें तो याद हो गई। देन यहाँ पे आपको देखो डीएल दिखाई दे रहा होगा, लेटरल लाइन और डॉर्सल फिन्स, बाद में नीचे सब फिन्स है पर वो पीपीवी है, और यहाँ पे या तो डीसी याद रखो, यहाँ पे देखो कॉर्डल फिन्स हैं, और बाद में यहाँ वेंट्रल, फेल्विक और पेक्टोरल, ऐसे याद रखना है। नीचे पीपी वाले हैं, पीपीवी है, और यहाँ पे सी वाले हैं, और ये ऐसे याद रखना है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड मतलब जो आउटर इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर पाता। दूसरा स्पिंडल शेप में बॉडी है, स्विमिंग के लिए वो अपने फिन्स का यूज कर रहा है, टेल फिन्स उसका स्टीयरिंग की तरह काम कर रहा है, और एक्सोस्केलेटन स्केल के फॉर्म में है, और गिल्स याद हो गया आपको, चार स्पिंडल बॉडी है, गिल्स का यूज कर रहा है रेस्पिरेशन के लिए। देन उसके बाद वो अपना टेल फिन का यूज किस लिए कर रहा है, स्टीयरिंग के लिए कर रहा है, और देन स्पिंडल बॉडी, स्पिंडल, एंड लास्ट में कोल्ड ब्लडेड एनिमल, याद हो गया आपको। देखो यहाँ पे एम्फीबिया से रिलेटेड है, इसमें देखो नेक एब्सेंट होगा, पहला पॉइंट इजी याद कर लिया। एक्सोस्केलेटन भी इसमें एब्सेंट है, और डिजिट्स आर विदाउट क्लॉज, ये भी याद हो गया, और एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है, इसमें एब्सेंट याद रखना, नेक एब्सेंट है, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है, और ऐसे। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें हैं,
बटरफ्लाई जो है और बैट्स दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश है। बटरफ्लाई कौन से फाइलम में आता है? ऑर्थ्रोपोडा, या तो इसे आप नॉन कॉर्डेट्स भी बोल सकते हो, ये कॉर्डेट्स है। इसमें हम विंग्स जो है, एक्चुअली बटरफ्लाई यहाँ पे 4 विंग्स होगा और फ्लाइंग के लिए वो विंग्स का यूज करता है, ये फ्लाई करने के लिए पैटिजियम का यूज करता है। जो दूसरा डिस्टिंग्विश है एओस और मैमल्स के बीच में आ सकता है। तो मैमल्स मेमरी ग्लैंड, ये एमजी मतलब एमजी हेक्टर्स नहीं, गाड़ी नहीं है, ये एमजी मतलब मेमरी ग्लैंड इसमें एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, आपको पता होगा। देन यहाँ पे इनकी बॉडी हेड, नेक और ट्रंक के फॉर्म में होती है। इनकी बॉडी में हेड, नेक, ट्रंक और टेल भी होता है। तो इस तरह से ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया। देन उसके बाद हाँ, ये देखो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये तो हेड आपको याद हो गया होगा, आई आपको याद हो गया, नेक याद हो गया, 3 चीजें, और बीक याद हो गया होगा। देन एक क्लॉज है, याद हो गया ये। हाँ, अब देखो, ये वार्म ब्लडेड है, दूसरा स्पिंडल बॉडी है, बाद में एक्सोस्केलेटन फेदर के फॉर्म में है, और बाद में इसके बाद विंग्स है, फोरलिंग जो इसका है वो विंग्स के फॉर्म में है। बस इतने पॉइंट्स, और नेक इसके अंदर प्रेजेंट है। देन इसके बाद ये यहाँ पे आपको बैट्स दिखाई दे रहा होगा, इसके बारे में डायग्राम देख के आप मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इनके बॉडी में जो एक्सोस्केलेटन है वो हेयर्स के फॉर्म में है, समझ में? एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग भी इसमें आते हैं, और जो डिजिट्स है वो नेल्स के फॉर्म में है, और बाद में ये वार्म ब्लडेड है। देन इसके बाद ये याद कर सकते हो, कोल्ड ब्लडेड है ये, और फिश दोनों कोल्ड ब्लडेड हैं, ये दिमाग में रखे रहना। और ये इनकी स्किन ड्राई होती है, इनके नेक जो है, नेक इनमें इसमें प्रेजेंट होगा। जैसे आप इसका कंपैरिजन ना डायरेक्ट फ्रॉग से कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर जो रहेगा यहाँ पे एब्सेंट है, वैसे वहां पे भी एक्सटर्नल ईयर क्या था, वहां पे एब्सेंट था। देन इसके बाद हाँ, ये कुछ हिंट पॉइंट मैंने लिखा है। इकाइनोडेर्मेटा में लोकोमोशन के लिए जैसे स्टारफिश किसका यूज करती है? ट्यूब फीट का एग्जाम में आ सकता है। ऑर्थ्रोपोडा जो है वो लार्जेस्ट फाइलम बोला जाता है, मॉलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। देन उसके बाद उसके बाद हाँ, ये डायग्राम थोड़ा बहुत आपको कर लेना हाइड्रा का। ओम याद रखना है, ओम मतलब माउथ हो गया और ओवरी हो गया, तो ये ओम याद हो गया होगा। देन यहाँ पे टेंटेकल्स है, स्पेलिंग पूरा नहीं है। देन बॉडी, देन ये लीवर फ्लूक का डायग्राम है, माउथ, ये सब याद कर लो। देन ये देखो, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आएंगे, ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। प्रॉपर शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको किंगडम पूछा होगा, आपको पता है एनिमलिया है, बाद में सब किंगडम पता है नॉन कॉर्डेट्स में है, बाद में फाइलम क्या आता है इकाइनोडेर्मेटा में, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल याद कराया। और बाद में एग्जाम्पल कौन सा है, ये स्टारफिश है, ये आपको पता चल गया। देन उसके बाद कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में अगर डिस्टिंग्विश आया तो बस 2 ही डिस्टिंग्विश मैंने यहाँ पे लिखा है, आप अपने बुक से और लिख सकते हैं। सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड्स, यहाँ पे नॉट सपोर्टेड बाय, और पी गिल्स मतलब फेरेंजियल गिल स्लिट्स, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, और यहाँ पे एब्सेंट है। देखो ये दोनों में नोटोकॉर्ड यहाँ प्रेजेंट है, फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट है, यहाँ पे दोनों एब्सेंट है। सीधी सी बात है। यहाँ पे हमने अपना पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट कर दिया। और पोरीफेरा के बारे में 2 चीजें याद रखना, उनकी बॉडी जो है वो सिंपलेस्ट बॉडी प्लान है उनका, और जिसे हम स्पॉन्जेस बोलते हैं, उनके बॉडी पे बहुत सारे पोर्स होते हैं, जिसे हम ऑस्ट्रिया और ऑस्क्यूला बोलते हैं। तो लगभग इतनी सारी चीजें अगर आपको इस लेसन का पता है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, और लगभग बस अब 10-15 मिनट आप दे दो, आपका पूरा याद हो जाएगा। तो वीडियो अगर बहुत अच्छा लगा तो प्लीज यार नीचे कमेंट करना, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और जरूर आपके लिए अच्छे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।